हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और हम आपको उपसह संयोजन यौगिक नाम का चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे हैं। अभी तक की वीडियो में हमने आपको द्विक लवण के बारे में बताया कि द्विक लवण क्या होते हैं। फिर हमने जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनका सामान्य परिचय दिया कि सहसंयोजक यौगिक जैसे K4FeCN6 में ये आयन होता है, ये CMA होती है, ये लिगेंड होता है, ये ऑक्सीकरण संख्या होती है यहाँ पर, और ये समन्वय संख्या होती है। आज इन सबका सामान्य परिचय हमने दिया। अगली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि दंतुरता के आधार पर जो लिगेंड है वो कई प्रकार के होते हैं। एक दंतुल लिगेंड वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु होता है, द्विदंतुल लिगेंड वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, और बहुदंतुल लिगेंड जिनमें दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, उन्हें बहुदंतुल लिगेंड कहते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको इस CMA की ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी बताया है। फिर आवेश के आधार पर मैंने लिगेंडों के प्रकार आपको बताए हैं। लिगेंड आवेश के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। लेकिन आपको उदासीन लिगेंड और ऋणात्मक लिगेंड याद करने की जरूरत है। आज हम आपको फॉर्मूला मेकिंग बताएंगे, यानी उपसहसंयोजकों का अणुसूत्र कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। और फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यह बात अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि हमारी जो CMA है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है और उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है। अर्थात अगर उसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, उसे कितने दाता इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, उन्हें कितने दाता परमाणुओं की आवश्यकता है। अगर 3 है तो उन्हें कितने दाता परमाणुओं की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें CMA की ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या के बारे में बात करते हैं। अगर CMA की समन्वय संख्या 2 है, जैसे Ag है CMA केंद्रीय धातु परमाणु Ag है, और इसकी समन्वय संख्या कितनी है, इसकी समन्वय संख्या 1 है, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 1 है, तो उसे 2 दाता परमाणुओं की आवश्यकता है। अर्थात उसकी समन्वय संख्या 2 होगी। अगर Fe है, उसकी समन्वय संख्या, अगर उसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो उसे 6 दाता परमाणुओं की आवश्यकता है। अर्थात उसकी समन्वय संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अगर Fe इसकी समन्वय संख्या ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो भी इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। अर्थात अगर Fe पर 3+ आवेश है तो उसे अगर एक दंतुल लिगेंड है तो 6 एक दंतुल लिगेंड की आवश्यकता है। अगर द्विदंतुल लिगेंड है तो उसे 3 द्विदंतुल लिगेंड की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि एक दंतुल लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, द्विदंतुल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और ये समन्वय संख्या हमें इलेक्ट्रॉन युग्मों के बारे में ही तो बताती है। अगर हमारी Cu है और Cu पर अगर उसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 है तो उसकी समन्वय संख्या या तो 2 होगी या 4 होगी। Cu की समन्वय ऑक्सीकरण संख्या अगर +2 है तो उसकी समन्वय संख्या तो 4 होगी या 6 हो सकती है। अगर Au की समन्वय संख्या ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो उसकी समन्वय संख्या या तो 4 होगी या चलो 4 ही होती है, इसकी तो 6 नहीं होती है, सॉरी। अगर हमारी Pt है, Pt की समन्वय ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। Pt की अगर ऑक्सीकरण संख्या 4 है तो इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। इसी तरह कोबाल्ट
अगर इसकी समन्वय संख्या ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो इसकी समन्वय संख्या या तो 4 होगी या 6 होगी। ऐसे ही कोबाल्ट की अगर समन्वय संख्या 3 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 6 होगी। इसी प्रकार निकेल है, निकेल की समन्वय संख्या +2 है तो इसकी निकेल की ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। और Cr इसकी ऑक्सीकरण संख्या यह 3 है तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो यहां पर हमने ऑक्सीकरण संख्याओं को CMA की ऑक्सीकरण संख्याओं को बताया है, यहां पर उसकी समन्वय संख्या को बताया है। Ag अगर +1 आवेश है इस पर, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 है तो इसकी समन्वय संख्या 2 होगी। इसे 2 दाता परमाणुओं की आवश्यकता है। अगर Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो उसकी समन्वय संख्या 6 होगी, अर्थात उसे 6 दाता परमाणुओं की आवश्यकता है। यानी अगर एक दंतुल लिगैंड है तो उन्हें 6 की जरूरत है और द्विदंतुल लिगैंड है तो 3 की जरूरत होगी। इसीलिए पिछली वीडियो में मैंने आपको लिगैंडों की दंतुरता भी बताई थी कि कौन सा लिगैंड कितने दाता परमाणु देता है, कौन से लिगैंड में कितने दाता परमाणु उपस्थित हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें CMA की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात है तो और उसकी समन्वय संख्या ज्ञात है तो हम उप सहसंयोजक यौगिकों का अणुसूत्र बना सकते हैं, अर्थात फॉर्मूला मेकिंग बना सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो मैंने यहां पर CMA की ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या को लिख दिया है और यहां पर लिगैंड पर ऊपर आवेश लिख दिया है, यहां दंतुरता लिख दिया है। केवल EN और OX की दंतुरता 2 है, बाकी सभी इन लिगैंडों में जो लिखे हुए हैं उनकी दंतुरता कितनी है? 1 है। अब सपोज कीजिए हम आपको CMA दे रहे हैं Fe और लिगैंड दे रहे हैं, लिगैंड दे दिया हमने आपको Cl और आयन दे दिया हमने आपको Na। तो हमें इन तीनों से उप सहसंयोजक यौगिकों का अणुसूत्र बनाना है। यानी हमारे पास आयन क्या है? Na है, CMA क्या है? Fe है और लिगैंड क्या है? Cl है। और आपको मालूम होगा कि Na पर एक प्लस आवेश होता है, Cl पर एक ऋण आवेश होता है। देखिए Cl कहाँ है? ये रही, एक ऋण आवेश है। दंतुरता भी इसकी कितनी है? 1 है। दंतुरता कितनी है इसकी? 1 है। Fe पर देखिए या तो +2 आवेश होगा या +3 आवेश होगा। तो सबसे पहले हम Fe पर +2 आवेश मानते हैं। कितना मानते हैं? +2 आवेश। और उसके बाद Fe पर +3 आवेश देखेंगे। तो अब बताइए हमें क्या चाहिए? बड़े कोष्टक में हम क्या लिखते हैं? बड़े कोष्टक हम CMA को लिखते हैं सबसे पहले और फिर लिखते हैं लिगैंड को। किसे लिखते हैं हम? फिर लिगैंड को लिखते हैं। तो हमारे पास CMA क्या है? Fe है। बताइए लिगैंड हमारे पास क्या है? Cl है। अब Fe पर हमारे 2 आवेश अगर हम लिख रहे हैं तो हमें कितने लिगैंड की आवश्यकता है? एक दंतुल लिगैंड की कितने की आवश्यकता है? Fe पर अब +2 आवेश है तो हमें कितने लिगैंडों की आवश्यकता है? 6 लिगैंडों की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे? Cl6 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बताइए। Fe पर जब +2 आवेश होता है, देखिए मैंने यहां पर दे रखा है कि Fe पर अगर +2 आवेश हो तो उसकी समन्वय संख्या 6 होती है, अर्थात उसे 6 एक दंतुल लिगैंड की आवश्यकता होगी या 3 द्विदंतुल लिगैंड की आवश्यकता होगी। तो बताइए जब Cl एक दंतुल लिगैंड है
तो कितने Cl की आवश्यकता है यहाँ 6 के लिए 6 Cl की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। तो CMA हमारी Fe है, लिगेंड हमारे पास Cl है और आपको मालूम है आयन हमारे पास कैसा है, धनायन, और धनायन को बड़े कोष्ठक से इधर लिखते हैं और ऋणायन को बड़े कोष्ठक से इधर लिखते हैं। तो धनायन को हम लिखेंगे इधर, Na लिख दिया इधर। अब हमें इनका टोटल आवेश देखना है बेटा, और आपको मालूम है कि इस कोई भी यौगिक सही उस यौगिक का संपूर्ण आवेश क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात उसमें जितना धनावेश होगा उतना ही उसमें क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो यहां पर देखिए Fe पर हमने कितना माना है, Fe पर आवेश कितना है +2, Cl पर 1 Cl पर आवेश कितना है -1, तो 6 Cl पे कितना होगा -6 होगा या नहीं होगा। अब -6 है तो देखा जाए तो +2 -6 कितने ज्यादा है -4, यानी हमें +4 आवेश और चाहिए। हमारे एक सोडियम पर 1 आवेश होता है, तो हमें सोडियम परमाणु कितने चाहिए, 4 चाहिए या नहीं चाहिए। जब हमें 4 सोडियम परमाणु चाहिए तो अगर उन सोडियम परमाणु के आगे यहां 4 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या, ये पूरे में 4 का गुणा हो गया। इसलिए उस 4 को हम कहां लिखेंगे, यहां पर। कहां लिखेंगे, यहां आगे। अब देखिए +2 हो गया, -6 हो गया, और यहां कितना हो गया +4 हो गया। अब बताइए +4 और +2 +6 हो गए, और ये -6 0 हो गया नहीं हो गया। टोटल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया नहीं हो गया। तो इन तीनों से मिल करके हमारा ये उपसह संयोजक यौगिक बना या नहीं बना, Na4 और बड़े कोष्ठक FeCl6 बन गया या नहीं बन गया। दूसरी बात, अगर हम Fe3 को मानते हैं तो सेम प्रोसेस है, Fe3 को मान लीजिए चलो, तो Fe और Cl तो 6 होगा ही, क्योंकि 3 के लिए भी 6 की जरूरत है। और यहां पर हम लिखेंगे Na को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, आगे धनायन है। तो आवेश को अगर देखें तो इस पर तो हमने +3 मान लिया, +3 माना है। Cl पर -6 आ गया, तो इस पर कितने होने चाहिए, +3 होने चाहिए या होने चाहिए, 3 और 3 6 और -6 0 होगा कि नहीं होगा। तो ये जब +3 माना यहां पर, तो उस 3 को हम कहां लिखेंगे, सोडियम की संख्या को कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। तो इन तीनों से CMA अगर Fe हो, आयन अगर Na हो और लिगेंड अगर Cl हो, तो इन तीनों से हमारे 2 प्रकार के उपसह संयोजक यौगिक बन रहे हैं, संकुल यौगिक बन रहे हैं। एक तो बन गया ये वाला और एक बन गया ये वाला। बताइए समझ में आया। अब अगला यौगिक देखते हैं, चलो। अगला यौगिक क्या है, अगर हम CMA को बदल दें और इसको भी बदल दें और आयन भी बदल दें, तीनों चीज बदल रहे हैं। चलो यहां लिख देता हूं आयन। CMA को ले लेते हैं, चलो PT को, ये CMA ले लिया हमने PT, और देखिए PT हमें क्या दिखा रहा है, 2 आवेश भी दिखा रहा है और 4 आवेश भी दिखा रहा है। यानी PT पर हमें 2 आवेश भी है और PT पर हमारा 4 आवेश भी है। देखिए लिखा हुआ है नहीं लिखा, PT +2 और PT +4। अब लिगेंड हम ले लेते हैं, चलो यहां पर कौन सा लेते हैं, H2 ले लेते हैं। लिगेंड क्या ले ले, H2 ले लिया हमने, और आयन चलो हमने ले लिया SO4। आयन क्या ले लिया, SO4। और देखिए SO4 पर क्या आवेश है, -2 है कि नहीं है, तो इस पर -2 आवेश हो गया नहीं हो गया। अब हमें लिगेंड के रूप में नहीं लेना है, यानी अगर हमें लिगेंड के रूप में लेंगे SO4 को तो बड़े कोष्ठक के अंदर आएगा, और आयन के रूप में ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या, बड़े कोष्ठक से बाहर आएगा। तो आयन SO4 है, लिगेंड H2O है, PT क्या है, CMA है। अब इन तीनों से मिलकर के हमें क्या बनाना है, उपसह संयोजक यौगिकों का अणुसूत्र बनाना। हमें कितने उपसह संयोजक यौगिकों के अणुसूत्र प्राप्त हो सकते हैं। तो चलो सबसे पहला काम, CMA और लिगेंड बड़े कोष्ठक से अंदर। CMA क्या है, PT है, और लिगेंड क्या है, H2O है। अगर
इसे बंद कर दिया हमने, और आन क्या है, SO4 है, इसे बड़े कोष्ठक से बाहर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखना हमें PT2, अगर +2 आवेश लेना है, PT पर +2 आवेश लेना है तो इस हमें कितने लिगेंडों की आवश्यकता है, 4 लिगेंडों की आवश्यकता है। और आपको मालूम है 4 एक दंतु लिगेंड की आवश्यकता होगी, और हमारा H2O क्या है, एक दंतु लिगेंड है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है या नहीं है, कोई आवेश डला हुआ है, लेकिन एक दंतु लिगेंड है। तो PT2 के लिए हमें 4 लिगेंडों की आवश्यकता है, तो H2O की कितनी आवश्यकता होगी, हमें 4 H2O की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। जब 4 H2O की आवश्यकता होगी तो यहां पर हम 4 लिख दिया। अब हमें आवेश बराबर करना है, अगर हम आवेश को बराबर करें तो इस पर तो आवेश शून्य है H2O पर, PT पर आवेश कितना दे रखा है, +2 दे रखा है, SO4 पर आवेश कितना, -2 आवेश है। तो बताइए टोटल आवेश कितना हो गया, +2 और -2 0 हो गया या नहीं हो गया। और इस तरह से एक क्या बन गया हमारा, ये उपसय संयोजक यौगिक बन गया। दूसरी बात, अगर हम PT पर +4 लेते हैं, क्या लेते हैं, +4 लेते हैं, तो लीजिए चलो PT और H2O तो यही आएंगे, और SO4 कहां आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, अब देखिए PT पर हम +4 लेते हैं, तो PT पर +4 लेते हैं, देखो ये PT पर +4 लिया तो कितनी समन्वय संख्या है इसकी, 6 है या नहीं है, यानी इसे 6 एक दंतु लिगेंड चाहिए या नहीं चाहिए। जब 6 एक दंतु लिगेंड चाहिए तो यहां पर हम होल 6 करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए। अब आवेश देखिए, अगर आवेश हम देखें तो इस पर तो आवेश कितना है, 0 है, इस पर आवेश है +4, इस पर आवेश है -2, तो माइनस के तो आवेश कम हो गए ना, प्लस के 4 है, माइनस के 2 है, तो अभी इस पर प्लस के 4 आवेश रहे या नहीं रहे। अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है तो क्या करना आपको, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा या नहीं होगा, बताइए। इसको अगर होल ट्वाइस कर दें हम तो बताइए माइनस कितने हुए, 4 हो गए या नहीं हो गए, प्लस के कितने हुए, 4 हो गए, तो हमारा अणुसूत्र क्या हो गया, ये इसका अणुसूत्र हो गया। और अगर ऐसा नहीं जानते हो, ऐसा करना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, तो क्या करना है, देखिए ये तो आपको मालूम है PT H2O का होल 6 हो गया है हमारा, और SO4, तो इस पर +4 आवेश है, इस पर माइनस के 2 आवेश है। मैंने आपको फॉर्मूला मेकिंग बताया था किसका, साधारण यौगिकों का, अकार्बनिक यौगिकों का, आयन और फॉर्मूला मेकिंग बताया था। अब बताइए उसमें क्या करते थे, इस जो टोटल एक जो धनायन है उसकी टोटल ऑक्सीकरण संख्या को नीचे लिख लेते हैं, और ऋणायन की कुल संख्या को नीचे लिख देते हैं। इस पर 4 है प्लस के आवेश, इस पर 2 है, लेकिन प्लस और माइनस चिन्ह नहीं लगाते हैं। अब बताइए इससे ये एक बार कट गया, इससे ये 2 बार कट गए। जब एक जैसे आवेश नहीं होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते, बताइए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक का गुणा इसमें होगा तो ये तो सेम हो जाएगा, PT H2O का होल 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा है तो SO4 का होल ट्वाइस होगा या नहीं होगा, बताइए। यही बन गया या नहीं बन गया, यही फॉर्मूला आ गया या नहीं आ गया। तो इन तीनों से हम ये 2 फॉर्मूला बना सकते हैं, समझ में आया। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण लिया हमने, और हम Cu+ का, ये गलत दे दिया हमने, ये Cu+ का 4 होता है और ये 4,6 होता है, ऐसे लिखना था ये। अब देखिए हम
चलो क्या लेते हैं, कोबाल्ट ले ले, चलो कोबाल्ट ले लेते हैं। CMA तो ले लेते हैं CO, और ये EN ले लें, चलो लिगेंड ले लेते हैं EN। आयन इनमें से कौन सा लेते हैं, कौन सा लेते हैं, चलो NO3 ले लिया, आने के लिया हमने NO3 ले लिया। अब आपको मालूम है NO3 पे क्या आवेश है, ऋण का 1 है। EN पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन EN क्या है, द्वितंतु लिगेंड है। और CO पर 2 है, देखो CO +2 और +3, CO पर +2 भी होता है और CO पर +3 भी होता है। चलो पहले क्या करेंगे, बड़े कोष्ठक में हमें क्या लेना है, CMA और लिगेंड लेना है। CMA हमने ले लिया CO और लिगेंड ले लिया EN, और ये ऋणायन लिख दिया हमने इधर। यही तो करते हैं भाई, CMA बड़े कोष्ठक के प्रारंभ लेते हैं, फिर लिगेंड को ले लेते हैं, फिर ऋणायन को ले लेते हैं। अगर हमारा धनायन होता तो यहां लेते, ऋणायन होता है यहां लेते हैं। अब बताइए कि अगर कोबाल्ट पर हम +2 रखें, कोबाल्ट पर +2 रखें तो ये 4 समन्वय संख्या और 6 समन्वय संख्या दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। यानी ये 4 दाता इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं इसमें, और दाता परमाणु भी हो सकते हैं, और 6 दाता परमाणुओं को भी ले सकता है। तो पहले 4 दाता परमाणुओं को लें तो EN पे कितना है, 1 EN पर 2 दाता परमाणु है, तो 4 दाता परमाणुओं के लिए कितने EN की जरूरत है भाई, 1 EN 2 दाता परमाणु देता है। तो 4 दाता परमाणु के लिए 2 EN की आवश्यकता होगी या नहीं होगी भाई, 1 दे रहा है 2, तो 2 EN कितने दे देगा, 4। तो यहां पर EN क्या हो जाएगा, ट्वाइस, होल ट्वाइस हो जाएगा। अब आवेश को देखें तो कोबाल्ट पे कितना है, +2, NO3 पे कितना है, -1। तो इधर एक आवेश ज्यादा है इसकी अपेक्षा, क्या करना पड़ेगा, यहां 2 कर लो, यहां 1 कर लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो क्या हो जाएगा, CO EN का होल ट्वाइस और NO3 का होल ट्वाइस। ये हो गया नहीं हो गया, 1 बन गया। दूसरा, अगर CO को +2 ही रखें और समन्वय संख्या कितनी रख दें, 6 रख दें, तो क्या होगा, देखो EN को 2 और समन्वय संख्या 6 रखें, तो देखिए CO EN का होल थ्राइस हो जाएगा, नहीं होगा भाई। 6 के लिए हमें 3 EN चाहिए या नहीं चाहिए, और यहां पर हमारा क्या है, NO3 है, यहां पर क्या है, NO3 है। अब बताइए CO पर कितना आवेश है, +2, EN पर कितना है, 0, NO3 पर कितना है, -1। अब बताओ क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा, नहीं CN पर कितना है, 2 ही है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इसको लिख लीजिए और इसके समन्वय संख्या आयन को यहां लिख दीजिए, आवेश को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 का गुणा इसमें होगा, तो ये सेम हो जाएगा, CO EN का होल थ्राइस हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ये बन गया या नहीं बन गया, बताओ। यहां पर हमें पहला क्या प्राप्त हुआ है, फर्स्ट, और ये हो गया हमारा सेकंड। यानी CO EN का होल ट्वाइस NO3 का होल ट्वाइस भी हो सकता है, अणुसूत्र। CO EN का होल थ्राइस NO3 का होल ट्वाइस भी हो सकता है, अणुसूत्र। अब हम CO इसको लेते हैं, अगर CO इसे लेंगे तो बताइए CO और EN इसके लिए कितना चाहिए, CO3 के लिए कितना चाहिए, CO3 के लिए 6 चाहिए। 6 का मतलब 1 EN दे रहा है 2, तो 6 EN 3 देगा या नहीं देगा। और यहां पर हमें क्या करना है, NO3 लिखना है। ये 0 है, ये +3 है, ये -1 है। इसको यहां पर लिखिए 3 को, 1 को यहां लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, CO EN का होल थ्राइस हो जाएगा, 1 का गुणा है, कुछ नहीं लिखेंगे, और इसमें गुणा कितना है, 3 का, तो क्या हो जाएगा, NO3 का होल थ्राइस। तो बताइए इन तीनों CMA अगर CO हो, लिगेंड अगर EN हो, आयन अगर NO3 हो, तो हमें 3 संकुल यौगिक प्राप्त हो रहे हैं, 1, 2 और 3। चलो ये तो हमने लिए थे एक लिगेंड।
अब अगर हम एक से अधिक लिगेंड लेंगे तो यौगिक कैसे बनाएंगे? अगर एक से अधिक लिगेंड लेंगे तो यौगिक कैसे बनाएंगे? देखिए सेम यही ले लिया हमने, चलो, और एक लिगेंड हमने ले लिया, एक लिगेंड हमने ले लिया क्लोरीन ले लिया, चलो एक तो ईएन ले लिया, एक क्लोरीन ले लिया, ठीक है। अब बताइए अगर हमारे पास CmACO है, कोबाल्ट है, लिगेंड ईएन और Cl है और आयन NO3 है, तो हम कितने उपसह संयोजी यौगिकों के अणुसूत्र बना सकते हैं? तो देखिए इसमें अगर हमारा CMA क्या है, CO है, लिगेंड क्या है, EN है, और क्या है, Cl है, और ये क्या है, NO3 आयन। अब हमें अगर आवेश देखें तो हमारे पास अगर प्लस का CO पर +2 रखें तो 4 करना चाहिए हमें, 4। अब अगर हम इसे 2 कर दें तो 4 तो यही हो जाएंगे दाता परमाणु। भाई यहां पर अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 1 ईएन देता है 1 दाता परमाणु, तो 2 ईएन, 1 ईएन देता है 2 दाता परमाणु, तो 2 ईएन 4 दे देंगे। फिर क्लोरीन की आवश्यकता नहीं है, जब क्लोरीन हमें रखना है तो इसलिए ईएन को हम क्या रखेंगे, 1 करेंगे, और इसको कितना रखेंगे, इसको रखेंगे हम अगर 2। तो अगर हम देखें कि कोबाल्ट पर +2 है, Cl पर -2 है और NO3 पर -1 है, तो बताइए हम अगर टोटल आवेश देखें तो इस पर तो आवेश शून्य, इस पर ही हो गया, ये उदासीन हो गया या नहीं हो गया, +2 और -2 हो गया या नहीं हो गया, बताइए। जब ये बराबर हो गया तो गड़बड़ आएगी या नहीं आएगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर NO3 1 है हमारे पास और ये कितने, 2। अगर आवेश को देखें तो आवेश हमारा धनावेश कितना है, धनावेश तो केवल 2 है हमारे पास, और ऋणावेश हमारे पास कितना है बेटा, टोटल ऋणावेश कितना है, 3 है। 3 है या नहीं है? अब 3 टोटल ऋणावेश है, तब भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करें, सपोज करो अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई फिर भी करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर तो आएगा, यहां पर तो 3 का गुणा हो जाएगा, नहीं टोटल ऋणावेश है 3, धनावेश है 2, ठीक है। अगर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, यहां 2 का गुणा हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखें तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये 0 आएगा या नहीं आएगा? तो इस अवस्था में ये संकुल यौगिक हमारा नहीं बन सकता है। किसके लिए, Cu+2 के लिए अगर हम 4 समन्वय संख्या लें तो CO के +2 के लिए अगर 4 समन्वय संख्या लेंगे तो हमारा संकुल यौगिक नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम CO2 के लिए 6 समन्वय संख्या लें तो फिर देखना ये तो नहीं बना हमारे पास, कोई बात नहीं है। अब 2 लेके देखो, 4 ले तो CO और EN और Cl, तो अब देखिए EN को हमने 2 ले लिया, भाई EN 3 नहीं ले सकते, 6 हो जाएगा, और क्लोरीन को हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। बताइए समन्वय संख्या पूरी हो गई भाई, 1 2 दूनी 4 तो ये हो गया, क्योंकि 1 EN 2 दाता परमाणु है 1 EN में, तो 2 EN में कितने हो गए, 4 दाता परमाणु, और 2 क्लोरीन में कितने हो गए, 2 दाता परमाणु, तो टोटल 6 दाता परमाणु हो गए या नहीं हो गए? और इसे कितने चाहिए, 6 दाता परमाणु ही चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? अब बताइए यहां पर लिख दिया हमने NO3। अब आवेश देखो, इस पर तो +2 है, इस पर 0 है, इस पर -2 है, और इस पर -1 है, तो बताइए इस पर भी ये संकुल आयन नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? वही सिचुएशन आ गई या नहीं आ गई, बताइए, सेम सिचुएशन आ गई या नहीं आ गई? तो इन चारों को लेकर के
हम CO+2 के लिए, इन दोनों के लिए हम कोई भी संकुल यौगिक नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए भी ये संकुल यौगिक नहीं बनेगा। अब हमें क्या करना है, CO3 लेकर के देखते हैं। अगर CO3 लिया हमने तो COEN तो 2 ही लेना पड़ेगा और Cl कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, और यहां पर क्या करना पड़ेगा, SO4 लेना पड़ेगा। अब टोटल आवेश अगर हम देखें तो इस पर तो हो गया +3, इस पर हो गया 0, इस पर हो गया -2, इस पर हो गया, सॉरी यहाँ NO3 है, क्या यहाँ पर NO3 है, SO4 नहीं है, NO3, और यहां पर क्या है, -1 है या नहीं है। अब बताइए, +3 और -3, आवेश बराबर हो गया नहीं हो गया। तो इन तीनों के लिए केवल और केवल यही उपसहसंयोजी यौगिक बन सकता है, केवल यही संकुल यौगिक बन सकता है, ये दोनों संकुल यौगिक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये जो आवेश है ये शून्य करना पड़ता है, और अगर हमारे पास यहाँ ऋण आवेश है तो इस पर हमें धन आवेश होना आवश्यक है। इस पर धनावेश होगा तभी हम यहाँ ऋण आयन को लिख सकते हैं, और अगर पर धनावेश नहीं है, ये उदासीन है, तो क्या यहाँ ऋणावेश लिख सकते हैं। देखिए यहाँ प्लस और -2, +2 और -2 उदासीन हो गया नहीं हो गया। जब ये उदासीन हो गया तो हमें ऋण आयन की जरूरत है लिखने की, है ही नहीं। यहाँ देखिए +2 और -2 दोनों आवेश शून्य हो गए। जब ये उदासीन संकुल हो गया तो यहाँ NO3- लिखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ +2 और -2 रहा, तो इस पर कितना आवेश हो गया, +1, और इस पर कितना आवेश हो गया, -1, तो ये यौगिक बन गया। चलो एक और उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण देते हैं। अब हम लेते हैं, चलो निकेल ले लेते हैं, CMA तो ले लेते हैं निकेल, ठीक है। और आवेश हम ले सकते हैं, लिगेंड हमने ले लिया, चलो एक तो ले लिया CN, एक लिगेंड ले लिया CN, और एक लिगेंड हमने ले लिया, इनमें से ले लिए, चलो NO3 लेते हैं, चलो NO3 ले लिया, एक लिगेंड ले लिया NO3, और आयन लेते हैं हम, चलो पोटेशियम के आयन ले लिया। अब देखिए निकेल की समन्वय संख्या कितनी है, 2, जब सॉरी निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2, यानी निकेल पर आवेश कितना आ रहा है, +2, हमें मालूम है। और इसको लिए लिगेंडों की आवश्यकता कितनी है, कुल लिगेंडों की आवश्यकता कितनी है, या तो एक दंतुल लिगेंड हो तो हमें 6 लिगेंडों की आवश्यकता है, द्विदंतुल लिगेंड हो तो 3 लिगेंडों से हमारा काम चल सकता है। अब देखिए यहां पर ये CN, इस पर भी माइनस आवेश है, इस पर भी, और दोनों ही कैसे हैं, देखिए CN भी एक दंतुल लिगेंड है और NO3 भी एक दंतुल लिगेंड है, तो हमें टोटल कितने लिगेंड चाहिए, 6। तो निकेल को ले लिया हमने यहां पर कोष्टक में, और एक ले लिया हमने CN, और एक ले लिया हमने NO3, कोष्टक बंद, क्योंकि ये धनायन है तो धनायन ले लिया यहां पर। यहां तक कोई परेशानी? अच्छा देखिए इस पर अब हमें 6 लेने, तो इन दोनों को 3-3 ले सकते हैं ना, कोई परेशानी थोड़ी है, 3 ये दे देगा 3 ये दे देगा, तो 3 ये ले लिया और 3 ये ले लिया। अब टोटल आवेश कितना हो गया, -3, -3 और +2, टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6, ऋण के और धन के कितने हुए, 2, तो ऋण के 4 बचे या नहीं बचे, ऋण के 4 बचे, तो हम डायरेक्ट यहां पर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि एक पोटेशियम पर कितना आवेश होता है, एक पोटेशियम पर एक धनावेश होता है, तो 4 धनावेश के लिए हमें 4 पोटेशियम चाहिए या नहीं चाहिए। जब 4 धनावेश के लिए 4 पोटेशियम चाहिए तो हम यहां लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए। ये +4 हो गया, तो पहला तो हमारा ये बन गया। अब दूसरा देखिए, K अपनी जगह पर है, NI अपनी जगह पर है, अब हम CN को तो ले सकते हैं, चलो 4 कर दिया, और NO3 कर दिया हमने 2 सॉरी, बताइए 4 और 2 6 ही तो हुए, 4 और 2 6 हुए। आवेश देखिए +2 -4 और ये -2, 4 और 2 6 आवेश ऋण का, 2 आवेश धन का, तो K4 हो जाएगा।
यहां पर +4 हो गया नहीं हो गया बताइए। अगर हम इसे 5 और इसे 1 ले सकते हैं, ऐसे भी तो ले सकते हैं, चलो ये सेकंड हो गया। इसे ऐसे भी तो ले सकते हैं, NiCN का तो कर दो होल 5 और NO3 को अकेला ले लीजिए। 4 और 1 5 हो गए या नहीं हो गए? अब भी तो 6 लिगेंड हो गए। तो यहां पर -1, यहां पर -5, यहां पर +2, यहां के कितना आएगा 4 ही आएगा। सेम के तो 4 ही आना है। अच्छा 3 हो गया। क्या हम CN को 1 और NO3 को 5 नहीं ले सकते? इसको उल्टा नहीं ले सकते क्या? लिख सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी, हमें तो कितने बन सकते हैं ये देखना है। तो देखिए फोर्थ क्या बन जाएगा, K है ही, Ni ले लिया, CN को तो हमने 1 ले लिया और NO3 को हमने क्या कर दिया 5 ले लिए। फिर भी आवेश को देखेंगे तो +2 -1 और -5, फिर भी यहाँ के 4 हुआ या नहीं हुआ बताइए। अब ऐसे भी ले सकते हैं, NO3 को 4 ले लें और इसको ले लें 2। भाई ये यहां पर 2 लिया, ये 4 लिया है, तो इसको उल्टा भी तो ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5वां NiCN का होल ट्वाइस, NO3 का होल 4 और यहां पर K है सेम 4 ही आ जाएगा, क्योंकि बार बार ये -6 + 2, तो ये क्या है -4 आवेश बच रहा है, तो इस पे +4 होगा क्या नहीं होगा। तो बताइए कितने आवेश बन गए, 5 संकुल यौगिक बन गए, 5 उपसहसंयोजी यौगिक बन गए इन 4 से। Ni अगर हमारे पास क्या हो CMa हो, CN और NO3 क्या हो लिगेंड हो और पोटेशियम क्या हो आयन हो, तो उससे हमारे कितने बन गए 5 बन गए। इसी प्रकार आप भी अलग अलग CMa को लेकर के और लिगेंड को लेकर के अपने आप उपसहसंयोजी यौगिक घर पर बना सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो और आप फॉर्मूला मेकिंग बनाना सीख गए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।